हाँ, हैदराबाद में मुसलमान ठेकेदार हल उन्हें काट दी हल, उनका अम्मा उनके देख के मर गई। आज जैसे जो कटली रहा है तो ऐसा फेंकले रहा है। ये आग इतना भयानक था, इतना भयानक के मंजर था। हम सबको जला करके मार जान से मार देंगे। के इन पर के मुआ के हम राज करी और पूरा का पूरा दीवार टूट करके बिखर गया। यहाँ ताला मार करके घर में पेट्रोल डाल करके इस घर को फूंक दिया गया था। कमरे में देखिए क्या कुछ जल गया था। दोनों को जला के मार दिया होता। मेरे मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर जिले में एक के बाद एक घटनाएं सामने आती रही हैं। अभी हमारी मौजूदगी है गोरखपुर जिले के थाना चिलुआ ताल के अंतर्गत एक ग्राम सभा है दहला, जो कि मजनू चौकी के अंतर्गत पड़ता है। और यहाँ की स्थिति को लेकर के हम बातचीत करने जा रहे हैं, जहाँ पर एक भाई पर आरोप लगाया गया है कि रात में जब दो भाई अपने कमरे में अपने परिवार के साथ सो रहे थे, उसी दौरान बड़े भाई ने आकर के पेट्रोल छिड़क करके घर को फूंक दिया। ताला बाहर से लगा दिया गया था और कमरे में पूरी आग लगा दिया गया था। इस प्रकार से आग फैली कि कमरे में करीब 5 लोग झुलस गए। उनकी स्थिति इस प्रकार से है कि वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। अभी हमारी उपस्थिति उस आवास पे है, उस मकान पे है जहाँ पे आग लगी हुई थी, जहाँ पर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। पूरी हकीकत जानने के लिए जब इस परिवार में पहुँचे तो सिवाय बाबा के, जो कि जिनके बच्चे अब अस्पताल में हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, केवल और केवल उनकी उपस्थिति है। पहले तो मैं यहाँ की स्थिति को लेकर बातचीत करने जा रहा हूँ। बाहर से दिखा देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से जब आग लगी, किस प्रकार से जला हुआ दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। आप देख कर समझ सकते हैं, हैरान कर देने वाला मामला है। और यहाँ अभी हाल ही में शादी पड़ी थी इस घर में। बताइए, इस प्रकार की दशा है। देखिए ये दरारें किस प्रकार से पड़ी, घर पूरा ढह गया, दीवार एक साइड की ढह गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि सिलेंडर था घर में और सिलेंडर जब फटा तो घर की दीवारें ढह गई। हाँ बाबा इधर आइए, बाबा पूरी जानकारी देंगे इस मामले को लेकर के। बाबा क्या नाम है आपका? मुन्नीलाल जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये पूरा हादसे का जिम्मेदार कौन है? ये दीवार कैसे फटा है बाबा? जब आग लगल है तो पूरा गर्मा के एकदम धुआं सुथी हो गया है। टीविया उविया ना सब कुछ जरल है तो एकदम तो फटल है। अच्छा, हाँ। टीवी वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक सामान से सब जला है तब जाके फटा है। हाँ। सिलेंडर जो बता रहे थे, सिलेंडर नहीं, सिलेंडर और बाहर रहा है, सारा हटा गया जरूरत है, हटा दे रहा है। तो ये बाबा, ये जो घटना हुई है, जो आग से सब सारा सामान जला झुलसा दिखाई दे रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? जलाया कौन है? जला बेचन। हाँ। वो कौन है आपके? आपका लड़का है। आपका लड़का? हाँ। कितने बेटे हैं आपके? 3 बेटे हैं। तीनों में शादी कितनी सबकी हो गई? सबकी शादी अभी 8-10 दिन आज भाई। अच्छा। 100 भाई है, उजर के उठी हो गई। अच्छा, जो सबसे छोटे हैं? हाँ। अभी उनकी हाल ही में शादी हुई है? हाँ, एकदम हाल। कितने दिन हुआ बाबा? बहुत सारे, आज 10वां दिन है। 10वां दिन हुआ शादी के। हाँ। और तब तक ये घटना हो गई। हाँ। क्या स्थिति है, क्या दशा है, अभी किस हालात में है सब? वो हालात में कोनो आशा नहीं है, कोई आशा नहीं है। नहीं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हाँ। पति पत्नी दोनों झुलस गए। हाँ, कितने लोग झुलसे हैं बाबा कुल टोटल? अरे 5, एक तो थोड़ा जियो का सवा। हाँ। लेकिन हाई जो 1-2-3 जन का एकदम यहाँ से एकदम कुछ नहीं। हाँ, मेहरा। अच्छा, क्या नाम क्या है जितने लोग जले हैं? एक जनी मधु ना है, एक जनी अरविंद ना है, एक जनी बेचन ना है। और देखा नंबर ना जानत है। एक पतोही जो नहीं आई है। हाँ। मतलब 2 बेटे और 2 पतोहू जल गई। हाँ। और कौन जले हैं? एक नर्तनिया कांठ कुल जाता है। कुल 5 लोग जले हैं। हाँ, 5। बाबा कारण का है, वजह का है, ये आग लगाए हैं का और अच्छा रहा काहे विवाद भाई? वो साहब सर देख के जलन हो जाता। जलन? हाँ, कि हमके एक अलगे कह दिया ना कि हमके मान सम्मान नहीं करता है। अच्छा। वो देख नहीं सुधारता है। अच्छा, देश हिस्सा की जमीनी विवाद तो नहीं था कि मतलब जमीन का लगा? नहीं। घर में कोई संपत्ति को अलगाव नहीं, कुछ नहीं। आपके ही बेटे ने घर में आग लगाया है? हाँ। आपके बेटे ने ही दोनों भाइयों को फूंक दिया? हाँ। दोनों बहुओं को फूंक दिया? हाँ। इस प्रकार की स्थिति आई। घर की सामग्रियां जो थी जो फूकले हो, हम फूकले लड़की हम ऊपर वाले कमरा में रहली। अच्छा, ऊपर छत पे? हाँ, तो हम ताला मारले रहलू, लड़कनी जान के छोड़ दल। अच्छा। हमार लड़कनिया जब बियाह रहल है तो वही सुतत रहली। लड़की का शादी था, आपकी पड़ा था? नहीं, लौंडवा तो शादी रहता, लड़की यहाँ नहीं। तो लड़की वही सुतत रहली। अच्छा। तो ओकरे वजह से छोड़ देला से।
बताइए इस प्रकार से इनकी एक नतनी और 2 बेटे 2 पतोहू जल गए हैं और जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है और घर के जो सामान है, जो लपटे हैं, लपटे किस प्रकार से फैली थी, आप जैसा कि ऊपर देखकर समझ सकते हैं कि कितनी भयानक आग रही होगी। जो प्लास्टर वगैरह भी फट करके धुएं किस प्रकार से बाहर निकले हुए हैं और पूरा का पूरा दीवार टूट करके बिखर गया। यहाँ साइड से दिखा सकते हैं, यहाँ से आकर के मैं दिखाना चाहता हूँ आप सभी को व्यू, और अंदर चल करके वहाँ की हालात, वहाँ के हालात से रूबरू कराऊंगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग। और यहाँ की स्थिति अब अंदर से पूरी दिखाई जाएगी। ये देख पा रहे हैं दीवार किस प्रकार से, आगे की लपटें कुछ इस प्रकार से थी कि घर का दीवार ढह गया है और आगे की अंदर की स्थिति दिखाते हैं। आइए। ओकर का नाम है कि हम फूक के ऊपर के मुआ के हम राज करी। अच्छा, उनका विचार था कि घर वालों को फूक दिया जाए, उसके बाद हम अपने अकेले ले लें सारे संपत्ति। हाँ, हम भले जेल रहा हमारा लड़की लेके रहबे करे। ये रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला, ये रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला है, जहां पर भाई ने ही भाई को का जान के दुश्मन बन गया। यहाँ पूरे परिवार को जिंदा जलाने की साजिश रची गई। एक घर में आग लगाया गया, जबकि दोनों कमरों में धुएं इस प्रकार से उठे, आग इस प्रकार से लगी कि 5 लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ी हुई है और जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में इलाज चला है। यहाँ ग्रामीणों में भी दहशत मचा हुआ है। ग्रामीण कोई सदस्य इस मामले पर कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी हाल ही में किनकी शादी थी, लड़के का नाम क्या था जिनकी शादी हुई है? अरविंद। अभी अरविंद की जो शादी हुई है, उनके शादी में ये फ्रिज वगैरह मिला था, देखिए ये भी जल करके खाक हो चुका है, किस प्रकार से बाहर पड़ा हुआ है। एक फ्रिज और जला है। हाँ, वो में जला, मतलब सारी सामान जल गई, पूरे सारे के सारे सामान। ये ताला कौन लगाया था बाहर में? वही लगाया है। बाहर में ताला कौन सा लगाया था? बेचन। हाँ। जिसने घर फूका। हाँ। किसी ने देखा होगा था कि वैसे ही? भाई ने हमारा। आपके भांजे? हाँ। क्या नाम था उनका? अरे पप्पू देखे आग लगाते हुए? हाँ, जब वह आयल हाथी लेके तब भागल छोड़ के। अच्छा, ऐसा भागल है, सब ऐसे भाग गए, आग लगाकर निकल गए। हाँ, निकल गए जब ओके जाग हो गए था। इतनी दहशत। अच्छा, इसके पहले भी ऐसे घटना को अंजाम दिए हैं कि पहली बार था ये? पहली बात दादी पहले भी किसी घटना को अंजाम दिए हैं? हाँ, हैदराबाद में मुसलमान ठेकेदार उन्हें काट दिए हैं। अच्छा, कौड़िया के। कौन काटा था? वह बेचन। अच्छा। हाँ, कौन कार्रवाई नहीं भइल रहल। हाँ, अपन मुकदमा चलत रहल होई। अच्छा। हाँ, इतना पहले से दबंगई बांध कर। हाँ, उनका अम्मा उनके देख के मर गईली। अच्छा, माता जी उनकर मर गईली जेलिया में गईली देखे। गवाह वाले के धमकी देहल तो मार डारत। अच्छा। तब गवाह वाले फट गए। आ जैसे जो कटले रहल है तैसे फेंकले रहल है भुजाली। अच्छा। मान लो तू उठा लेहला, ऊ उठा लेहला, तो न्यूज में ऊ देखा देहला सुथिया में। अच्छा। नहीं हो रहा कमरा, तो वो क्या गए, मतलब मारे ये थे और कोई पुरानी रंजिश को कई मतलब घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। हाँ, लोग दहशत में हैं। तो कलहो विवाह है वहाँ बंगलौर में फूक दिए हैं। किसको फूके हैं? अरे जैसे लकड़ी वाला काम नहीं करावल है। हाँ, ओकर पूरा लकड़िया फूक के और रात भाग गए। इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई शिकंजा नहीं कसा गया, या तो बुलडोजर का खौफ नहीं था, या पुलिस प्रशासन का तनी भी डर नहीं था। ये रात के कितने बजे घटना को अंजाम दे दिया गया? इस प्रकार की एक के बाद एक घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे आरोपियों को कोई छोड़ा जा रहा है जेल में ही। ऐसे आरोपियों को तो जेल में ही सड़ना चाहिए, जो कि इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जो अपने भाई की जिंदगी लेने पे तुले हुए, अपने परिवार को जिंदा फूक दिए। एकदम गोली मार दे। आप खुद पिता है, आप चाहते हैं आपके बेटे का इनकाउंटर हो जाए? हाँ, एकदम पूरे खानदान को खत्म कर जाए। अच्छा। हाँ, आप नहीं चाहते कि आपका बेटा वो जिंदा रहे जिससे घर फूका हो? हाँ, हमारी आँख देखे मारिए झोरा नासो कहाँ जाबे ससुराल जाइए, कहाँ जाइए आपको? हाँ, हमारे घर द्वार कहाँ जावे? आपके बेटे आपका इज्जत नहीं वो कर रहे हैं? नहीं। आपके अपने पिताजी को मारते पीटते हैं, जिस प्रकार दादी बता रही है। दारू पी ले, गांजा पी ले, दारू नशे में किया क्या? हाँ, बिना नशे नहीं आई पी के तब कराला। नशे के हालात में बताइए, वो यहाँ पर कहाँ रहते थे? आखिर में यहाँ पे नहीं रहते थे? हरवर रहा जैसे ससुरारी बनेरे वही रहा। हाँ, 5 मिनट के नहीं लगाला, वही रहा, वही जाके 9 मन तरह कुल रहल हो लेके। जब चल जाला तो लेके आवे ना अपन सांस रहल ना, फिर मजबा वह कराला। कौन घर है? कहाँ घर है? और ये मतलब कई बार घटना को अंजाम दिया। घर में क्या कुछ जला है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं। परिवार के सदस्य चाह रहे हैं कि उनका इनकाउंटर हो जाए, जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। और इस परिवार में कोई भी सहारा, कोई भी इस घर परिवार का देख रेख करने वाला नहीं बचा है।
सभी लोग अस्पताल में। आप देख पा रहे हैं, मैं घर में प्रवेश ले चुका हूं जहां पे घर को फूंक दिया गया है और इस घर में कई लोग झुलसे, 5 लोग के अस्पताल में इलाज चले। ये दरवाजे देखिए, दरवाजे किस प्रकार से झुलसे हुए दिखाई दे रहे होंगे और ये बाहर से ताला लगा दिया गया था। इस घर को फूंकने से पहले घर में ताला लगा दिया था। बाबा इसमें भी लोग थे, हाँ इसमें रहना है, इसमें भी लोग थे। देखिए इस घर को किस प्रकार से फूका गया, किस प्रकार से जलाया गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बाहर से ताला मार करके घर में पेट्रोल डाल करके इस घर को फूक दिया गया था। कमरे में देखिए क्या कुछ जल गया था। आटा चावल अनाज तो है ही, बाकी जो अलमीरा है, सिंगारदानी है और ये चीजें, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, टीवी, एलईडी टीवी, सब कुछ जल करके खाक हो चुका। तमाम ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जो जल करके राख हो चुकी हैं। नई नवेली बहू आई थी इस घर में, अभी बहू भी अस्पताल में है, जिंदगी और मौत से जूझ रही है। जिस प्रकार की हालात है, जैसा कि देख पा रहे हैं, नई बहू इसी में घर में थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बोर्ड वगैरह दिखाइए, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड देखिए सब लगा हुआ था। नई नवेली बहू का एक कमरा है, जिस कमरे में अरविंद की शादी हुई थी और पति पत्नी इसी कमरे में थे और वो भी झुलस गए हैं। बिल्कुल अस्पताल में बुरी स्थिति है, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये हालात बहुत दयनीय है, देख करके रूह कांप जाएगी। सोचिए क्या दशा रही होगी जब चारों तरफ से धुएं भरे होंगे और इसमें आग लगाई गई होगी। पूरा धू करके जला, सब कुछ जल करके राख हो चुका है। जैसा कि देख पा रहे हैं, तमाम वस्तुएं हैं और आगे अन्य कमरों की स्थिति जरा देख लेते हैं, नजर डाल देते हैं। बाहर हाँ, हाँ जानो मरले बा, घरों फुकले, उठिए फुकले वाला करिए फुकले वैसा। उनके अंदर तक भी डर दहशत नहीं रहता। नहीं, जरा प्लाई दिखाइएगा, दरवाजे का इधर प्लाई दिखाइए, सब नजर डालिए। ये दरवाजा है जो इन कमरों के लिए था। इन दरवाजों को तोड़ करके लोगों को घर से बाहर निकाला गया। जब ये आग लगी कितना बज रहा था करीब? अब 11 साढ़े 11 बजे, 11:30 बजे रात की घटना है। ये 11:30 बजे रात की घटना है जब ये घटना हुई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये किसका कमरा है? ये ब्रिजेश का। ब्रिजेश आपके बेटे हैं? 3 बेटे। आप ब्रिजेश बाबा जी के दूसरे बेटे हैं, सेकंड नंबर के, उनका कमरा है। जैसा देख पा रहे हैं, चावल जल करके खाक है। ये जो अनाज वगैरह जो जल कर खाक है, देखिए ये खाने के लिए फल फ्रूट रखे थे, वो सब तो जले ही जले हैं। पूरा कमरे में जो कपड़े हैं, कमरे में कपड़े, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अंदर बेड वगैरह सब पूरा जल करके खाक हो चुका है। सब मलबे में तब्दील हो गया है। और तो और यहाँ जो लोग था, दीवार देखिए, दीवार ढह गई है, दीवार टूट कर ढह गई है। ये आग इतना भयानक था, इतना भयानक के मंजर था कि धू करके पूरा आग फैल गया इस कमरे में और दीवार फट गई, दीवार ढह गई। इस प्रकार की दयनीय स्थिति, कब छत फट गए हैं। बहुत भयानक के मंजर था। इस प्रकार के एक व्यक्ति ने, एक भाई ने अपने भाई को घरों को फूंक दिया, अपने भाई को कमरों में आग लगा दिया। ताला बाहर से लगा करके बताया जा रहा है कि बाहर से ताला लगा दिया गया था, जिससे कि आग जब फैले तो उसी में घुट करके मर जाएं, बचे ना ये लोग। इसी प्रकार की स्थिति। देखिए पानी आज भी अभी भी रखा हुआ है। जिस प्रकार से यह घटना हुई, बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना थी। जी बाबा, चालू कहना मोटर है बाबा, ताला किसने मारा था बाहर से? बेचन, वही मार के चले गए। हाँ 3 ठा। भनक नहीं लगी ताला मारते हुए? नहीं। और ताला मार के किससे फूके थे, क्या कुछ था? अरे उठी बोतल में ले आयल है क्या? अरे जन है उठी हम पड़ल। पिंटो में? हाँ थीनर। हाँ थीनर और पेट्रोल सब मिला करके घर में फूक दिया, आग लगा दिया। 7 बोतल ले आयल है। 7 बोतल। इस प्रकार की हालात है। भाई ही हैवान बन गया। भाइयों पर जहाँ की बात करें, अगर सतयुग में प्रभु राम के लिए लक्ष्मण जी ने कितनी कुर्बानी दी थी, सोचिए। यहाँ बड़े भाई ने ही, कलयुग है, घोर कलयुग आ गया है। यहाँ इंसानियत और रिश्तों का कोई कदर नहीं है। इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। रात के 11 बजे घर को फूंक दिया गया, ताला मार दिया गया था कि अगर ये लोग बाहर निकलना चाहे तो भी ना निकल सके। बड़ी मुश्किल से कैसे बचाया गया था बाबा? कैसे बचाया? ये भाई ने रहा है। हाँ। वो ताला मार के तुरलत से उठी से। अच्छा, तब जाके निकलना है। तो किसी प्रकार से तोड़े दरवाजा तब जाके निकल पाए? हथौड़ी वो चीज से तुरल है। तब का वो हम टूटल है। यहू तुरल है थोड़। रात में आप लोग तुरंत उसके बाद अस्पताल भेजे? पुलिस को फोन किए? हाँ पुलिस आई। हाँ। उसके बाद से मतलब इन्हें अस्पताल भेजा गया? हाँ। बहुत दयनीय स्थिति है। क्या दशा है बाबा? क्या जिंदगी बच सकती है? क्या कुछ दोनों ठीक नहीं बा। खटिया पर लोटा गया, देह बस्तर नहीं है, पूरा एकदम जल के खंगार हो गया बा। बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी है। पूरी बॉडी एकदम बिल्कुल चमड़ियाँ जो है झुलस गई हैं। और उनसे परिवार के सदस्यों से मिलूंगा मैं अस्पताल में चल करके। बहुत दयनीय स्थिति है। इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और या तो उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे आरोपियों का इनकाउंटर करवा दे, जो कि अपने परिवार का नहीं हुआ तो सोचिए वो अन्य किसी का क्या होगा। और इसके पहले भी कई लोगों के साथ घटना को अंजाम दे चुका है ये आरोपी, और ये बहुत ही कुख्यात आरोपी है। जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है कि इसके पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है ये आरोपी, तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के शहर में बुलडोजर का खौफ नहीं है, ना पुलिस प्रशासन का खौफ है। इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, घर को ही फूंक दिया गया है। अभी परिवार के साथ जो झुलसे हुए परिवार के सदस्य हैं उनसे अस्पताल में चल करके बात, उनसे पूरी हकीकत जानते हैं। जय हिंद।